हेलो गाइस, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और अपोलो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी बैच है 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये जो हमारी सीरीज है 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th बोर्ड 2025, इस सीरीज के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही 20 मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन हम इस सीरीज के अंदर करते हैं। तो आज हम देखेंगे लेक्चर 8 क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन 9 है, ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2018, 2020 एंड 2024। तो आप देख सकते हो बेटा, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आज का वीडियो एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत ही छोटा सा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 9, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मींस के यहाँ पे आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, उसको आपको बनाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो बेटा, एक चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो प्रूव दैट वाले सम में अगर आपको रेंडमली कुछ दिया हुआ है, जैसे कि आपको सेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है या टेन थीटा दिया हुआ है, तो ऐसे कुछ रेंडमली आपको दिया होगा, तो आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है कि अगर कोसेक थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, तो उसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट कर देना है साइन थीटा के अंदर या तो कॉस थीटा के अंदर अकॉर्डिंग टू सम। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऐसा रेंडमली कुछ भी दिया हो कि सेक ए दिया हो, कोसेक दिया हो, टेन दिया हो, कॉट दिया हो, तो उसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है साइन थीटा में या तो कोसेक थीटा में, सॉरी कॉस थीटा में। तो यहाँ पे साइन है और कॉस है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे या तो कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेक ए। अब सेक ए का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, कॉस के साथ। तो जैसे देखो कि कॉस थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, या तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। सही है। तो यहाँ पे जो आपका सेक ए है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ए। देखो बेटा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से प्रूव दैट वाले उतने मतलब ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े ट्रिकी होते बट उतने टफ नहीं होते। देखो मैंने अभी क्या बताया कि आपको रेंडमली कुछ भी दिया हो, सेक दिया हो, कोसेक दिया हो, टेन दिया हो, कॉट दिया हो, उसको कन्वर्ट कर दो साइन थीटा के अंदर या तो कॉस थीटा के अंदर। अब आप जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको सेक दिया हुआ है और सेक का रिलेशन है कॉस के साथ, तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे जो सेक ए, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो LHS हमारा दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, अपॉन सेक ए। सो सेक ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक ए की जगह पे हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 तो आपका वैसे का वैसे रहेगा, 1 प्लस सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन। अब यहाँ पे भी आपको बेटा देखो नीचे भी क्या दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है, तो सेक ए को हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 अपॉन कॉस ए के अंदर। तो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो बेटा क्या है, तो 1 यहाँ पे जो आपका न्यूमेरेटर है, न्यूमेरेटर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 1 अपॉन कॉस ए। तो
जो न्यूमरेटर है उसका हम एलसीएम लेते हैं तो वो आ गया आपका cos a। तो हम 1 को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर, तो देखो देयरफॉर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस 1 अपॉन cos a होल अपॉन नाउ 1 अपॉन cos a, तो वो तो आपका 1 अपॉन cos a ही रहेगा, सो 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a। अब देखो ये जो आपका cos a है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर 1 प्लस cos a अपॉन cos a होल अपॉन 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a। यहां पे हमने बेटा क्या किया, देखो कि cos a प्लस 1 लिखा हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस cos a होल अपॉन cos a, सॉरी cos a होल अपॉन 1 अपॉन cos a। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मींस के आपका क्या हुआ, cos a हमारा कट हो गया, cos a कट, तो बचा क्या आपका, आप देखते हो तो देयरफॉर यहां पे बचा 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a अपॉन 1 ये आपका बचा बेटा, सही है। देखो अब क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है, मतलब कि हम आंसर के पास पहुंच गए। अब देखो बेटा क्या करेंगे कि हमको प्रूव क्या करना है कि 1 माइनस cos a प्रूव करना है, 1 माइनस cos a प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पे 1 है, मतलब कि मुझे डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a लाना है, तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर और नीचे दोनों को हम 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर 1 प्लस cos a अपॉन 1 इंटू 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। ये हमने क्या किया बेटा, देखो यहाँ पे 1 माइनस cos a हमारा नीचे 1 है, तो मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटीज लगेगी कि a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटीज होती है, राइट। तो 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, सो देयरफॉर 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a। अब देखो बेटा क्या हुआ, अब वापस हम बेसिक देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर a और 1 माइनस cos a, तो नीचे तो हमारा 1 माइनस cos a आ गया, नीचे आपका 1 माइनस cos a आ गया, ऊपर हमको लाना है sin स्क्वायर a और यहाँ पे हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो देखो sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो ये है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या होता है 1, राइट। तो ये जो आपका cos स्क्वायर है वो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप देखो देयरफॉर sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, तो मैं 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह पे हम sin स्क्वायर लिख सकते हैं, तो विच इंप्लाइज देखो क्या हो गया, तो sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a, एंड thus it is proved, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब देखो sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, सो thus therefore क्या हो गया आपका कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ओके बच्चों, सो आज हमने देखा अपोलो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी सीरीज है 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेक्चर 8 क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो जिससे जितनी भी आने वाली वीडियो लेक्चर है वो सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 10 जो बोर्ड में काफी बार पूछे जाते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।